गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक में हमें बात करनी है नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। ध्यान रखिए बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने प्रीवियस आपने क्लासेस थे 11th में हमने पढ़ा था। पी ब्लॉक वहाँ भी हमने पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था बोरान और कार्बन फैमिली। यहाँ हमें पढ़ना आज का जो टॉपिक है ये हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली। थोड़ा बेटा आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ क्या कुछ है, उसके बाद हम 1 by 1 पढ़ते हैं। देखें, पीरियोडिक टेबल आपको याद भी होना चाहिए। इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है। ये आपका यस ब्लॉक एलिमेंट है, ये यस ब्लॉक है, और यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से है 1 और 2। यस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट को 1s मतलब एल्कली मेटल कहते हैं और सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद बेटा आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान रखिएगा, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से होता है 3 to 12। और उसके बाद आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट 13 14 15 16 17 18। ध्यान रखें, 1 to 2 आपका यस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वह 3 to 12 है, और यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। यही हमें पढ़ने होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये पढ़ने हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस आपका जो भी क्लासेस थे 11 में। ये पहला आपका होता है बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। हैलोजन आपका पहला है फ्लोरीन, ठीक है, पहला फ्लोरीन है, और ये आपका क्या है 0 ग्रुप, मतलब आपका यहाँ शुरुआत कहाँ से होता है हीलियम से शुरुआत। ये ध्यान रखिए, ये कहाँ से होता है ध्यान रखिएगा, ये 13 to 18। ध्यान रखिए, ग्रुप क्या है 1 to 2 को यस ब्लॉक एलिमेंट, 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट, 13 to 18 जो होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और यही नीचे जो होते हैं 4f सीरीज जिसे हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और एक होता है 5f सीरीज जिसे हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। यही पूरा पीरियोडिक टेबल होता है। पी ब्लॉक हमें अभी पी ब्लॉक पढ़ने हैं, यस ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं, डी हम तो आपको आगे पढ़ाएंगे, डी और एफ आगे पढ़ाएंगे। देखें, आपका पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली। उसके बाद हमें नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी है। आज हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली ध्यान रखिए कौन कौन से एलिमेंट है। नाइट्रोजन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरफ से हम देखते जाएं कौन कौन से इस तरह से फैमिली आपके हैं। नाइट्रोजन हुआ खास यहाँ नाइट्रोजन आपका हुआ, उसके बाद आप देखते जाइएगा नाइट्रोजन फास्फोरस, आपका आर्सेनिक, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यही आपका फिर से सुने, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मतलब यही आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये तो था आपको यस ब्लॉक क्या था, डी पी और एफ मैंने बता दिया। अब हम आपका नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं, 1 by 1 देखते हैं क्या कुछ है। देखते जाए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, 1 by 1 हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के सभी एलिमेंट्स। ध्यान है, आपको बताता चलो इंट्रोडक्शन की अगर बेटा बात किया जाए, इंट्रोडक्शन की अगर बात किया जाए, ध्यान से आप सुनते जाए। ये क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली, अभी टेबल मैंने बताया ये 15 ग्रुप का, ध्यान रखिए 15 ग्रुप का एलिमेंट है, या इसी को कहते हैं 5th A। ध्यान रखिए, इट इज द पूछा जा सकता है नाइट्रोजन फैमिली किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप कहेंगे इट इज द 15 ग्रुप एलिमेंट है और इट इज द 5th A। 5th A कहा जाता है या 15 A। हम 1 by 1 आप सभी फैमिली मेंबर्स को लिखते जाएं। पहला आपका क्या है, नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका बिस्मथ। ये आप ध्यान रखिएगा, ये है नाइट्रोजन फैमिली। एटॉमिक नंबर भी आप लिखते चले, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15 और आर्सेनिक का आपका 31, उसके बाद 33 और आपका एंटीमनी का 51 और बिस्मथ आपका 18। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33,
आपका एंटीमनी आपका क्या हो जाएगा 51, बिस्मथ आपका 83। ये नाइट्रोजन फैमिली है, इसके एटॉमिक नंबर ये है। अब 1 by 1 हम इंट्रोडक्शन देखते जाएं, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब देखें, हम देखते जाएं कि नाइट्रोजन की अगर बात की जाए, नाइट्रोजन फैमिली को सबको आपका क्या निकोजेंस का है। ध्यान रखें स्टूडेंट, द मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली आर नोन एज द निकोजेंस, और इसके कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं निकोनाइड्स। निकोनाइड्स कहते हैं, ध्यान रखिए निकोजेंस को कहते हैं, उनके कंपाउंड्स को निकोनाइड्स कहते हैं। और निकोजेन जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, ध्यान रखिए ये किससे बना है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड जो है इसका मतलब होता है सफोकेशन, और यह किस वर्ड से बना है आपका निकोमिक्स, ध्यान रखिए निकोमिक्स, ये इस वर्ड से बना है निकोमिक्स से, और इसका मतलब होता है सफोकेशन। सफोकेशन क्या आप जानते हो, दम घुटने वाला, ठीक ना, ये ध्यान रखिए ये सफोकेशन है। फिर से सुने, ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, मींस 5 का है। ये जो मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है निकोजेंस कहा जाता है, और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स को हम निकोनाइड्स कहते हैं। और ये निकोजेंस ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक वर्ड क्या है निकोमिक्स, निकोमिक्स से बना है, और निकोमिक्स का मतलब होता है सफोकेशन। ये आपका इंट्रोडक्शन था, ये ध्यान रखिएगा क्या कुछ है। अब ध्यान रखिएगा हम अकरेंस 1 by 1 बेटा देखेंगे किस तरह से अकरेंस होते हैं इस फैमिली मेंबर्स के। ध्यान देते जाए आप 1 by 1। पूछा जा सकता है निकोनाइड्स किसको कहते हैं, आप कहेंगे निकोनाइड्स क्या होते हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को निकोनाइड्स कहते हैं, और इनके मेंबर्स को कलेक्टिवली हम निकोजेंस कहते हैं। ध्यान दें, अगर अकरेंस की बात की जाए 1 by 1 बेटा देखते चले, अकरेंस की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन, जो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ध्यान रखिए नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम 78% नाइट्रोजन आपका पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक। नाइट्रोजन क्या होता है डायएटॉमिक होता है, ध्यान रखिएगा ये आपका डायएटॉमिक है। और ध्यान रखिएगा अर्थ क्रस्ट में ये 33rd एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट में ये 33rd एलिमेंट है आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला, मींस 33वां एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आप ये भी जानते हैं आपके एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाया जाने वाला बाय वॉल्यूम जो है वह आपका 78% आपका है। आपको ये मैं एक चीज और बताता चलूं, अर्थ क्रस्ट में इसका 33rd नंबर है, जबकि ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, नियर अबाउट 21%। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अकरेंस था नाइट्रोजन का बेटा, ये जानते रहिएगा। और जानते रहिएगा नाइट्रोजन जो होता है मेनली अकर्स एज ए नाइट्रेट, ध्यान रखिए ये मेनली अकर्स एज ए नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, सच एज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, ये नाइट्रोजन का अकरेंस था बेटा। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, इसके एसेंशियल एलिमेंट है। ये अकरेंस आपका बेटा नाइट्रोजन का हुआ। अगर आगे हम चले फास्फोरस की बात की जाए, ध्यान रखिए अगर फास्फोरस की बात की जाए, फास्फोरस क्या होता है बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ध्यान रखें इट इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। और ये क्या होता है इट इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये क्या होता है डू नॉट
फाइंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता क्योंकि ये तुरंत रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाने लगते हैं। और बेटा ये भी आप ध्यान रखिएगा, अर्थ क्रस्ट में आपका फास्फोरस इज द 11th एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, मतलब 11वां नंबर है इसका अर्थ क्रस्ट में फास्फोरस का, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात बेटा अगर हम देखें, इट अकर्स इन द मिनरल्स ऑफ एपाइट फैमिली। इट अकर्स, जो फास्फोरस की बात की जाए, फास्फोरस जो है अकर्स इन द मतलब मिनरल के फॉर्म में, और वह मिनरल किस तरह का होता है, ये मिनरल्स जो होता है वो अपाइट फैमिली का, एपेटाइट है, सॉरी इट इज द एपेटाइट फैमिली के फॉर्म में ये होता है, ये मिनरल्स के फॉर्म में होता है जिसे एपेटाइट फैमिली कहते हैं। और सचैद ये फॉर्म जो होता है ये जानते रहिएगा, Ca आपका 9PO4 इस फॉर्म में होता है, डाट आपका CaX2 और यक्स आप जान रहे हो क्या है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टडीन मींस हैलोजन फैमिली में यक्स आता है। इस फॉर्म में आपका फास्फोरस पाया जाता है। और कई फार्मूले बेटा आप देख सकते हैं फास्फोरस के फॉर्म में क्या फार्मूले हो सकते, जैसे पहला फ्लोरोएपेटाइट 3Ca3PO4 का ट्वाइस CaF2, दूसरा है क्लोरोएपेटाइट मींस 3Ca3PO4 का ट्वाइस CaCl2, हाइड्रोक्सीएपेटाइट मींस 3Ca3PO4 का ट्वाइस CaOH का ट्वाइस। ये बेटा ध्यान रखिएगा, दीज आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द रॉक। जो रॉक होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट हैं, ये ध्यान रखिएगा, फास्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फास्फेट रॉक, ये क्या है, रॉक मींस फास्फेट रॉक, ध्यान रखिएगा, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फास्फेट रॉक। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या था, नाइट्रोजन मैंने बताया अकरेंस और फास्फोरस का अकरेंस है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो एलिमेंट्स आपके बचते हैं जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या है, सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखिए, ये फाइंड आउट होते हैं, दे मेनली अकर्स एज सल्फाइड्स। और कौन कौन से बच रहे हैं आपके, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ध्यान रखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इट इज नॉट अबंडेंट एलिमेंट्स, ये अबंडेंट एलिमेंट्स नहीं है। और दीज आर मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, ये मेनली सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, फास्फोरस जो है फास्फेट रॉक के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। बेटा ध्यान रहे, ये अकरेंस था नाइट्रोजन फैमिली के डिफरेंट एलिमेंट्स का किस तरह से अकरेंस है, ये मैंने आपको बताया था। बेटा देखा जाए अगर इसके नाइट्रोजन फैमिली के हम 1 by 1 प्रॉपर्टीज की तरफ आए, सिंपल से समझे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की जाए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ध्यान रखिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटर सेल ऑफ नाइट्रोजन फैमिली जो होगा वह है NS2 और NP2। ध्यान रखिएगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP2 होगा। ध्यान रहे, N कहाँ से 2 to 6, N जो है N जो है नंबर ऑफ सेल की बात की जाए मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वह 2 से 6 तक होगा। ये ध्यान रखिए, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट का NS2 NP3 होगा, ये ध्यान रखिए। अब देखते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ मैंने लिख दिए 1 by 1, ढेर सारे हैं भी, मैं बताऊंगा भी, आप देखते जाए। एटॉमिक नंबर मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का 14.01, ये आपको याद रखने होंगे। 14.01 एग्जैक्ट होता है, जब कोई हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 14 लेके हम सॉल्व करते हैं। फास्फोरस का 30.97 होता है एग्जैक्ट, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 31 नियर अबाउट मान के सॉल्व करते हैं। आर्सेनिक का 74.92 होता है,
और जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 75 मान के सॉल्व करते हैं। क्यों ऐसा नियर अबाउट मान के सॉल्व करते हैं? हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ये ध्यान रखें। एंटी मनी का 1 to 1.76 होता है एग्जैक्ट 122 मान के सॉल्व करते हैं। बिस्मथ का 208.98 होता है, इसे 209 मान के सॉल्व करते हैं। देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके पहले का हम क्या लिख देते हैं, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद का इस तरह से लिखा जाता है। देखें हीलियम 2s2 नियान, ये हीलियम और नियान लिखने के मतलब जानते हैं, नियान लिख दिया मतलब नियान का कॉन्फ़िगरेशन, फिर 3s2 3p3, नियान का मतलब 1s2 2s2 2p6 आपका होगा। 1s2 जैसे मान लीजिए फास्फोरस का एग्जैक्ट नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p3, यही लिखा गया, इसी को नियान लिख दिया गया। देखिए नियान लिख के फिर 3s2 और 3p3 लिखा गया, बस ऐसे सब में किया गया। देखिए नियान में 6 2 8 10 हो गया। ऐसे ही आर्सेनिक का आर्गन 3d10 4s2 4p3, एंटीमनी का क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3 और 5p3, बिस्मथ का ज़ेनान 4f14 5d10 6s2 6p3। आप देख लीजिएगा पहले। कोबाल्ट रेडियस की अगर बात की जाए, नाइट्रोजन का 70, ये पीएम में होता है, ध्यान रखिएगा। रेडियम जो है पिकोमीटर में होता है। 70, फास्फोरस का 110, आर्सेनिक का 121, एंटीमनी का 141 और बिस्मथ का 148 पिकोमीटर में, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, मैं बताया भी हूं, आगे बताऊंगा भी, डाउन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट ऑफ केसेस में डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, फास्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की 2.0, एंटीमनी 1.9, बिस्मथ की 1.9 होता है। ये बेटा कुछ एटॉमिक आपका क्या था, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपके नाइट्रोजन की। अब 1 by 1 हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या कुछ होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के। देखिए बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम 1 by 1 देखते हैं। पहले हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए पहला आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज 1 by 1 हम देखते चलते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात की जाए बेटा, ध्यान रखिएगा, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम अगर देखें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए या नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर, कभी कभी इसी को लिखा जाता है मेटेलिक नेचर, भी बात नहीं हुई किस तरह से, मतलब नॉन मेटेलिक नेचर लिखेंगे ज्यादा सही है, किस तरह से है। अब देखते हैं एलिमेंट कौन कौन सा है आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका बिस्मथ। ध्यान दीजिए नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों क्या होते हैं, नॉन, और आर्सेनिक और आपका एंटीमनी जो है इसे क्या कहते हैं, सेमी मेटल या मेटलॉइड है, और बिस्मथ आपका जो है ये क्या है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप जो होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ध्यान रखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, इधर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ध्यान रखिएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज व्हाइल मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। ध्यान रखिएगा डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, जबकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये ध्यान रखिए, ये नाइट्रोजन फैमिली का पहला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया नॉन मेटेलिक नेचर। सेकंड मेटल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, सेकंड है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो आपका नाइट्रोजन के ध्यान दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन जो है ये गैस है, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन आपका गैस है। फास्फोरस जो होता है सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, ये सॉलिड है लेकिन कैसा, वैक्स जैसा सॉफ्ट सॉलिड है। और ये तीनों जो है ये क्या है,
ध्यान रखिएगा। फिजिकल स्टेट क्लियर हुआ। नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉफ्ट वैक्सिक सॉलिड है, आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ भी सॉलिड है। ये दो आपके कैरेक्टर्स हुए। थर्ड की तरफ बेटा अगर हम बढ़े, थर्ड आपका एटॉमिक रेडियाई की अगर बात की जाए, देखते जाए भाई दो हो गए। अब तीसरे की तरफ चले हम। तीसरा आपका है एटॉमिक रेडियाई। ध्यान रखिएगा, तीसरा आपका है एटॉमिक रेडियाई की अगर बात की जाए, देखिए थर्ड आपका है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मीन्स एटॉमिक रेडियाई जो है एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए एलिमेंट कौन कौन सा है आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एंगस्ट्रॉम में अगर एटॉमिक रेडियाई ली जाए, एटॉमिक रेडियाई एंगस्ट्रॉम में ली जाए तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है नाइट्रोजन का 0.70, फास्फोरस का 1.10, आर्सेनिक का 1.20 एंगस्ट्रॉम में है, ध्यान रखिएगा। और एंटीमनी और बिस्मथ की बात की जाए, एंटीमनी का 1.540 एंड 1.50। ये एंगस्ट्रॉम में देखें एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ा है आपका एटॉमिक रेडियाई भी जो है वो बढ़ गई। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी। फोर्थ की तरफ हम चले तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन फोर्थ आपका है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर बेटा ध्यान रखें, आयनाइजेशन एनर्जी जो होते हैं डिक्रीजेज कम। जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती। क्यों? क्योंकि नंबर आप मतलब साइज बढ़ जाएगी और साइज बढ़ जाएगी तो कम एनर्जी देने पे ही वो ब्रेक डाउन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर एलिमेंट आपके देखे जाए तो ध्यान रखिएगा कि आपका किलो जूल पर मोल में देखा जाए, ध्यान रखिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब आयनाइजेशन आई लिखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में देखा जाए तो नाइट्रोजन के लिए होती है 1402, 1012 आपका, फास्फोरस के लिए हुआ 947 आपका, 947834 आपका, एंटीमनी के लिए हुआ और लास्ट में बिस्मथ का जो होता है 7। ये किलो जूल पर मोल में है। देखें डाउन नाइट्रोजन का सबसे अधिक और बिस्मथ का जो है सबसे कम है। ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो ये फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं, आपका डेंसिटी की बात की जाए, ध्यान रखिएगा डेंसिटी की अगर बात की जाए, फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर हम चले बेटा ध्यान रखिए, अगर डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी पे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है वो भी आप देखें। फिफ्थ है आपका डेंसिटी। डेंसिटी से सब मालूम है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ध्यान रखिए, अगर एलिमेंट ले लिया जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ध्यान रखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाएगा। ग्राम पर ये क्या ध्यान रखिएगा, डेंसिटी जो है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और नियर अबाउट एट 298 केल्विन टेम्परेचर की बात है। नाइट्रोजन की डेंसिटी जो होती है वो ध्यान रखिए 0.879 होता है, 0.879 ये डेंसिटी है। लेकिन ये नियर अबाउट ध्यान रखिएगा 298 केल्विन पे ना होकर ये देखा गया 63 केल्विन एट 63 केल्विन पे देखा गया नाइट्रोजन 0.8 आपका 79 होता है, 1.823 होता है, फास्फोरस का 1.823, फिर आर्सेनिक का ध्यान रखिएगा होता है 5.778, एंटीमनी का होता है 6.697,
6.697 एंड आपका बेटा ध्यान रखिएगा बिस्मथ होता 9.8080। बस आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था, देख रहे हैं डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं ये क्या होती है, डेंसिटी जो होती है ग्रुप के एलिमेंट की इंक्रीज करती है। आगे बेटा हम बढ़ते हैं, अगला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा 6 है मेल्टिंग मींस एमपी एंड बीपी मींस बॉइलिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड डिक्रीजिंग। देखिए नाइट्रोजन टू आर्सेनिक ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए मैं दिखाता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या कर जाता है, डिक्रीज क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मैं लिख दे रहा हूं एमपी और यहाँ पे बीपी भी लिख दिया। देखें एमपी जो होता है नाइट्रोजन का क्या होता है 63, ध्यान रखिएगा 63 होता है, और फास्फोरस का 317.1। ये व्हाइट फास्फोरस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा व्हाइट फास्फोरस 317.1, 1089 इसका हुआ, 904 इसका हुआ। फिर आपका बिस्मथ का देखा गया 54। एक्सपेरिमेंटली ये देखे गए, ध्यान रखिए यही तो कहा हमने कि मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट क्या करें, इंक्रीज करें कहां से, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक यहां से इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या डिक्रीज कर, देखिए 1089 अधिक है ये कम हो गया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बेटा बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट्स आर क्या इंक्रीज रेगुलरली एज मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ये लगातार इंक्रीज करता है। इसका क्या होता है 77.2 होता है। ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस का 554 आपका, इसका 888 मींस 888, और आपका एंटीमनी का 1860 और इसका आपका 1860 और इसका भी आपका क्या होता है नियर अबाउट, ध्यान रखिएगा 1837 होता है। ध्यान रखिएगा 18 कहीं कहीं आपका 67 या कहीं कहीं आपका 37 भी दिया है। तो ध्यान रखें कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है रेगुलरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कहां पे, डाउन द। मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज, ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज करता है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की। हम आगे बेटा पढ़ेंगे एलेक्ट्रोपी की बात की जाए, अगला आता है 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, 7th ऑर्डर की है ये बात। वन बाय वन देखिए मैं आपको बताता चलूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर चीजें कुछ आपको याद रखनी होगी, उसे आप याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछते रहिएगा। आगे है बेटा आपका अगली प्रॉपर्टी जो है 7 प्रॉपर्टी आपकी है एलोट्रोप की प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन और बिस्मथ, देखिए एलोट्रोप यूजुअली नाइट्रोजन और बिस्मथ जो है, नाइट्रोजन और आपका ध्यान रखिएगा बिस्मथ, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ जो है यूजुअली कोई एलोट्रोप नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा ये कोई एलोट्रोप नहीं बनाते हैं, जबकि फास्फोरस और आपका आर्सेनिक, ध्यान रखिएगा फास्फोरस 3 एलोट्रोप बनाता है और आपका आर्सेनिक जो है वह 2 एलोट्रोप बनाता है। फास्फोरस कौन कौन से, ध्यान रखिए व्हाइट, रेड और ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लैक, ये ध्यान रखिएगा। जबकि आर्सेनिक जो है वो येलो और ग्रे, येलो एंड येलो में, और ये 2 एलोट्रोप बनाता है, और फास्फोरस जो होता है आपका 3 एलोट्रोप बनाते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी, ध्यान रखिएगा दोनों, ये आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों 2 बनाते हैं, ये भी एलोइस और ये भी। फिर से सुने नाइट्रोजन और बिस्मथ का यूजुअली कोई एलोट्रोप्स नहीं होते हैं,
जबकि फास्फोरस के 3, व्हाइट, रेड, ब्लैक, आर्सेनिक और एंटीमनी का 2 होता है, येलो और, ये ध्यान रखिएगा, ये येलो आपका एरोट्रॉपी होते हैं फिजिकल स्टेट की बात की जाए। अगली बात की जाए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, ध्यान रखें 8 है आपका 8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखिएगा यूजुअली इस फैमिली के सभी मेंबर -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन तो करता है, ध्यान रखिएगा -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाइट्रोजन तो आपके सभी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ध्यान रखिएगा द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ये क्यों डिक्रीज करती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने आपको बताया जी, सुनते जाएं। क्या होता है टॉप टू बॉटम जब चलते हैं +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं -3 to +5 शो करता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब कौन, नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन के पास ऐसे कंपाउंड्स है, NH3 है, फिर आपका उसके बाद ध्यान रखिएगा NH2 है, NH2OH, खुद N2 देखते जाए, NH2OH, N2O, N2O हो गया, NO, N2O3, NO2, N2O3, NO2 और N2O5। ये कंपाउंड्स है, देखें इसमें ये शो करने की अगर बात की जाए कौन सा शो करता है, माइनस, ये आपका NH3 है, NH2 नहीं है, NH3 में कितना शो किया, -3, उसके बाद -2 इसमें -1 0 +1 +2 +3 +4 देखा ना, ऐसे कंपाउंड मैंने आपको दिखाए यहाँ पे जिसमें नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात थी। अब एक और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखिए कैटिनेशन होता है, जो एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जो है वो कैटिनेशन शो करते हैं। ध्यान रखिए कौन कौन से, अगर 9th प्रॉपर्टी की बात की जाए कैटिनेशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटिनेशन मतलब आप जानते हो आपस में अटैच होना, ठीक ना, नाइट्रोजन से अटैच हो जाए, फास्फोरस से, आर्सेनिक से। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक मींस लाइटर एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि बाकी और एलिमेंट शो नहीं करते हैं। लेकिन इनकी कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन फैमिली के कैटिनेशन प्रॉपर्टी से बहुत कम होती है, उतना ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करती। तो बेटा ध्यान रहे, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टी आज जाने हैं। नाइट्रोजन फैमिली के क्या कुछ मेंबर्स थे, आप पढ़िएगा बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिएगा। अगला जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा अगले वीडियो में से पढ़ेंगे। बस आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।